वर्मा, गरुड़ देव, मेरे घर की होने वाली बहु प्रतिज्ञा का पता बताइए स्वामी। दिगंबर प्रतिज्ञा से शिवपुरम के शिव मंदिर में विवाह करने जा रहा है। प्रेम, वो दिगंबर महाशक्तिशाली है। उसका विरोध करके शादी रुकवाना और प्रतिज्ञा को वापस लाना ये असंभव है। उस दिगंबर को जरा भी शक हुआ तो मरना तय है। पापा, प्रतिज्ञा मुझसे शादी ना करे तो चलेगा, लेकिन उस राक्षस से शादी करेगी तो मैं उसका दुख देख नहीं पाऊंगा। पापा, मैं अब चलता हूं। संभल कर जाना प्रेम, मेरी बहू के साथ वापस आना। ठीक है पापा, ध्यान रखना। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सौ साल की जिंदगी 4 घंटे में खत्म हो जाएगी ये जानकर भी अपना वादा निभाने कोई आता है क्या पिंजारी? मुझे लगा था वो अपना वादा तोड़ देगी, लेकिन एक महान मां की बेटी है ना, इसलिए अपने प्रेमी को दिल में बसा कर भी अपने मां की कसम और अपने वादे की वजह से मेरे साथ फेरे लेने वाली है मेरी देवी प्रतिज्ञा। एक पेड़ ही दूसरे पेड़ को सहारा देता है, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। सुनिए, दूल्हे को लेकर आइए। चलो दिगंबर, बुला रहे हैं। चतुर्भुजे चंद्रकलापथं से कुचोन्नते कुंकुमरागजोने पुण्ड्रेक्षो पुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः अरुणां करुणातरङ्गदाक्षीं दुतपाशाङ्कुजपुष्पबाणजापाम्। क्या हुआ प्रतिज्ञा? हमारे आने का जरा भी अंदाजा नहीं था ना? वैसे दुश्मन की जिंदगी बर्बाद होते हुए ना देखकर क्या मैं अपने घर पर बस चुपचाप बैठ जाती? इतना खूबसूरत चेहरा ऐसे मुरझा क्यों गया है प्रतिज्ञा? दिगंबर के साथ आज शादी करने के बाद तुम उस दिगंबर की रानी बनने जा रही हो ना? माँ, आज ये सुहागरात मनाने वाली है। हाँ, परनी, तुम भी ना ऐसी कड़वी बातें करके बेचारी को क्यों रुला रही हो? वैसे आज मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, सच कह रही हूँ। शायद बेचारी समझी नहीं। मेरे लिए पर्णिका जैसे है वैसे तुम भी हो प्रतिज्ञा। अगर बेटी की शादी हो रही हो तो कौन सी माँ खुश नहीं होगी, बताओ? पर तू तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई ना। अरे प्रतिज्ञा, मेरे प्रेम से तुम प्यार करती हो ये कहने वाली थी। प्रेम तुम्हारा ही है, ऐसे सपने देखे थे। बेचारी, अब वो सारी बातें बस सपना बनकर ही रह गए। वैसे माँ,
जिससे हम प्यार करते हैं, अगर वो हमें मंगलसूत्र पहनाए, उससे शादी कहते हैं। हाँ, फिर अपने दिल में किसी और को बसाकर, मंगलसूत्र किसी और के हाथों बंधवाकर, उस जिंदगी को क्या कहते हैं? ओहो परणी, ऐसे बुरे शब्द मेरे मुंह से ही क्यों बुलवाती हो तुम? ठीक है, तो मैं बताऊं क्या? अब इतना घमंड किस बात का? मान चला गया लेकिन अभिमान नहीं गया, शायद इसीलिए परणी। अनिवार्यपुरावृतां मायूरहमित्य विभावजे भवानीं। सुनिए, दुल्हन को लेकर आइए। देखो बुलावा आ गया, तुम जाकर अपने होने वाले पति के पास बैठो। मेरी प्यारी गुड़िया, सुनो, प्रतिज्ञा को प्यार से लेकर जाना। जाओ बेटी, जाओ ना, जाओ। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलां तेनं परिबद्धामि रक्षाबन्धनमाचरतु। पर्णिका, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चल बेटी। माँ, इसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं खुद देखना चाहती हूँ, तुम मना मत करना। ठीक है, एक कोने में जाकर देखते हैं, सबके सामने नहीं। ठीक है माँ, चलो। चलो। आचूतपत्रं शुभकङ्कणं पापिनाकरक्षाविधिलक्षकङ्कणं लक्ष्मी नृसिंहच्चकटाक्षकङ्कणं रोमे दम्पत्य अभिवृद्धिकङ्कणं रक्षाबन्धरसमुहूर्तवस्तु सुप्रतिष्ठितवस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। बेटी, उस पवित्र नागमणि के चारों ओर 3 परिक्रमा करके कुमकुम को माथे पर लगा कर आओ बेटी। मेरी जिंदगी दिगंबर के साथ ही लेके गई है, तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। दिल में प्रेम के लिए प्यार जान जाने से भी कम नहीं होगा। प्रेम के बिना ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने प्रेम से दूर हो जाऊं, नहीं नहीं, इसलिए मैं अपने प्राण को त्याग रही हूँ। प्रतिज्ञा, मैं आ रहा हूँ। कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें उस राक्षस से छुड़ाऊंगा और अपने प्यार की रक्षा करूंगा। नागमंडल में नाग देवी के पास रखा हुआ नागमणि दिगंबर के पास आखिर कैसे आया? इस नागमणि का ऐसा रूप, मतलब कोई अनहोनी होने वाली है। यहाँ पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है माँ।
हे माँ नाग माता, अब नागमणि को आप ही किसी तरह अपने पास ले जाइए, ले जाइए। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। प्रेम के बिना ये जिंदगी किसी काम की नहीं। रक्षाबन्धनमाचरतु आचूतपत्रं शुभकङ्कणं पापिनाकि रक्षाविधलक्षकङ्कणं लक्ष्मी नृसिंहच्चकटाक्षकङ्कणं रोमे दम्पच्च अभिवृद्धिकङ्कणम् रक्षाबन्धनमुहूर्तवस्तु सुप्रतिष्ठितवस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनानवारणग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु। प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा। बेटा, दुल्हन के हाथों में ये धागा बांध दो। प्रतिज्ञा, अपना हाथ दो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवां पाहि मामुपया देवी शरणागतवत्सला। सुनिए, यहाँ पर शिव मंदिर कहाँ है? वहाँ सामने जाकर दाहिने जाइए। हाँ, थैंक यू। हाँ। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो महेश्वरी। बेटा, दुल्हन के हाथों मंगलसूत्र को प्रणाम करवाइए। रक्षाबन्धनमुहूर्तवस्तु सुप्रतिष्ठितवस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनानवारणग्रहाणाम् अरे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, इसे उठाओ। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। दिगंबर, प्रतिज्ञा ने जहर पी लिया। तुमने खुद ही वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। अब मुझे धोखा दे रही हो। दिगंबर, कुछ करो वरना ये नहीं बचेगी, नहीं बचेगी ये।
नीलकंठ। दिगंबर, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, तुम्हें मुझसे मौत भी दूर नहीं कर सकती, मैंने कहा था ना। गले के विष को गले में ही रोक दिया है। तुम मेरी हो, मेरी हो। वादा पूरा करने आई इसलिए दिल में इज्जत बढ़ गई थी। इस तरह मौत को गले लगाकर हल निकालना चाहती थी। तुम्हारे पास बैठना भी मौत ही है दिगंबर। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। मौत के मुंह से तुमने मुझे बचा तो लिया है, पर मेरी जिंदगी प्रेम है। प्रतिज्ञा, उसके बिना मैं लाश के समान ही हूँ। बातों में मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। पंडित जी, बेटा। मंत्र चालू कीजिए। जी, ठीक है। मंगा, इसे इसकी जगह बिठाओ। प्रतिज्ञा। ले लो, इसे ठीक से रखो। रक्ष रक्षो महेश्वरी रक्षा बंधरत मुहूर्त वस्तु सुप्रतिष्ठित वस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां वारांग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। प्रतिज्ञा से पीछा छूट गया। अब प्रेम से मेरी शादी होगी। ये हे, जरा वहाँ देख, उसकी शादी अब तक हुई नहीं है। आचोदपत्रं शुभकंकणं भाविनाक रक्षाविधलक्षकंकणं लक्ष्मी नृसिंहच्चकटाक्षकंकणं करोमि दंपत्य अभिवृद्धिकंकणं। मंगलसूत्र पहनने का मुहूर्त। आप जरा दुल्हन को पकड़ लीजिए। रक्षाबंधन मुहूर्त वस्तु। आप मंगलसूत्र पहनाइए। दिगंबर, प्रतिज्ञा उठो। प्रतिज्ञा, यहां से उठो। प्रतिज्ञा उठो। प्रतिज्ञा, चलो यहां से। मार डालूंगा। रुको। इस लोकाधिपति दिगंबर की शक्ति को तुम नहीं जानते। लगता है तुम्हारा इस धरती से जाने का समय आ चुका है। चुप कर। तंत्र मंत्र से लड़की को वश में करने वाले तुम खुद को मर्द कहते हो? छी, लोकाधिपति कहते हो? कहने में एक बार भी शर्म नहीं आई क्या? छी।
ये क्या, मेरी शक्ति मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? दिगंबर, प्रतिज्ञा का रूप लेकर तुमने जो धनंजय के गले में मेरी माला पर पैर रखकर गलती की है, तभी तुम श्रापित हो गए। तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेंगी। जिस लड़की से प्यार करते हो उसे डरा धमकाकर पाना प्यार नहीं होता। प्यार हमेशा दिल से होना चाहिए। जो शरीर से हो उसे प्यार नहीं कहते। ए, सलाह मत दो। तुम्हें क्या लगता है मैं प्रतिज्ञा को डराकर या धमकाकर शादी कर रहा हूं? तुम इससे खुद ही पूछ लो। अभी और यहीं मैं अपने प्यार को भूलकर तुम्हारे पैर धोकर कन्यादान करके उस पानी को अपने सिर पर डालूंगा। और अगर प्रतिज्ञा ने कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है, तो तुम्हें हमारी शादी होने तक यहीं रहना होगा। क्या तुम इस बात से सहमत हो? ठीक है, प्रतिज्ञा खुद इस बात का जवाब देगी। प्रतिज्ञा बोलो, हमारे पास ये आखिरी मौका है, बोलो। दिगंबर के धमकाने की वजह से ही तुम इस मंडप में आकर बैठी हो। बस एक बार कह दो, बस एक बार कह दो मुझसे। बोलो प्रतिज्ञा, बोलो। बोलो प्रतिज्ञा, ये शादी तुम्हें मंजूर नहीं है, बोलो। बोलो प्रतिज्ञा, मैं तुमसे ही कह रहा हूं प्रतिज्ञा, बोलो। बोलो प्रतिज्ञा, तुमसे ही कह रहा हूं। मेरी मर्जी से हो रही है शादी। मुझे ये शादी मंजूर है। ये शादी मेरी मर्जी से ही हो रही है। प्रतिज्ञा, ये तुम क्या कह रही हो? इस दिगंबर से तुम शादी कैसे कर सकती हो? एक बार कहने पर समझ में नहीं आता। तुम बार बार पूछोगे तो भी मेरा जवाब यही रहेगा। प्रतिज्ञा, तुम एक बार ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो। मैं अपनी मर्जी से ही दिगंबर से शादी कर रही हूँ। बस इस एक बात से तुम्हारा प्रेम मर गया है प्रतिज्ञा। ये बात कहने के लिए क्या तुमने मुझे बार बार बचाया था? मुझे तभी मरने देना चाहिए था। प्रेम, मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर सच में तुम मेरी खुशी चाहते हो तो एक भी शब्द कहे बिना मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अगर एक शब्द भी कहा ना तो तुम्हें मेरी कसम। क्यों? मैं तुम्हें क्यों ना रोकूं? बोलो प्रतिज्ञा, बोलो। तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी इज्जत करता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रहा हूं। तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रह सकता हूं? बोलो। प्रेम, तुम्हें जिंदा रहना होगा। जाओ। मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। अब जाओ, जाओ प्रेम, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे बिना ये खुशी किस काम की? पागल हो गई हो क्या? बोलो, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? क्या तुम इससे डर रही हो? बोलो प्रतिज्ञा। या तो तुम मुझे मारकर इस मंडप में बैठो, नहीं तो तुम मुझे सच्चाई बताकर बैठो। तुमसे ही कह रहा हूं प्रतिज्ञा, बोलो। मैंने वादा किया था, मेरा प्रेम मेरी जान है, और ये बात मैं दिल से कह रही हूँ। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने वादा किया था।
मैं अपनी माँ की कसम खाकर कह रही हूँ, साक्षात अग्निदेव की कसम खाकर कह रही हूँ, हो गया? तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी को बलि चढ़ा रही हो प्रतिज्ञा? नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। प्रेम, मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर सच में तुम मेरी खुशी चाहते हो तो अभी के अभी बिना कुछ कहे तुम यहाँ से चले जाओ। अगर एक शब्द भी कहा ना तो तुम्हें मेरी कसम। ठीक है प्रतिज्ञा, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी यहीं खड़े रहकर देखूंगा। अगर तुम मेरे सामने मंगलसूत्र पहन सकती हो तो क्या मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता? देखूंगा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रेम, 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 क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ? क्या हुआ? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, अपने प्यार को भुलाकर जब तुम शादी के मंडप में बैठी तो तुमने भद्रकाली की तरह दिगंबर पर हमला किया। तुम्हारे अंदर माता का रूप देखने के बाद वो दिगंबर अपनी जान बचाकर यहां से भाग गया। माँ, नाग माता। प्रतिज्ञा, माता ने ही हमें फिर से मिलाया है। प्रेम, हाँ? प्रेम, नागमणि यहीं पर है, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो प्रतिज्ञा। प्रेम, नागमणि, नागमणि यहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर यहाँ नहीं है तो प्रेम, शायद वो दिगंबर ही उसे ले गया होगा। प्रतिज्ञा, चलो घर चलते हैं।
हो गई है, ये लोग आए नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरविंदा, सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। ऊपर से प्रेम को हमारे गरुड़ देवता का आशीर्वाद है, प्रतिज्ञा को नाग माता का आशीर्वाद है। तुम चिंता मत करो, वो जरूर आएंगे। वो देखिए, प्रेम और प्रतिज्ञा आ रहे हैं। प्रेम? पापा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, तुम दोनों ही सच्चे प्यार का प्रतीक हो। दिगंबर ही नहीं, बड़े से बड़ा राक्षस भी आ जाए तब भी तुम्हारे प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हें दूर नहीं कर सकता। तुम दोनों को देखकर मुझे गर्व हो रहा है। मंत्र तंत्र से लड़की को वश में करना चाहता था वो दिगंबर, लेकिन जब एक नारी ने अपनी शक्ति दिखाई तो वो डरकर भाग गया। माता हमेशा तुम्हारे प्यार को आशीर्वाद देगी। प्रेम, कल सूरज तुम्हारी खुशी के लिए उगेगा। अगर प्रेम और प्रतिज्ञा का मिलना तय है तो उस घर में कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। कल हम यहीं कृष्ण पूजा करेंगे और फिर घर चलेंगे। ठीक है ना प्रतिज्ञा? ठीक है साहब जी। प्रतिज्ञा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। आई लव यू, आई लव यू प्रतिज्ञा। दस सिरों वाले लंकेश्वर के बाद वैसा तपस्वी, वैसी साधना करने वाले इस दिगंबर को अपमान मिला, जो पंच तत्वों को भी नियंत्रित कर सकता है। अपनी उंगलियों पर सबको नचाने वाले इस दिगंबर को जान बचाकर भागने पे मजबूर करके आखिरकार एक डरपोक का ठप्पा लगाकर उसका भयंकर अपमान किया गया। मुझसे वादा करके भरोसा दिलाकर धोखा देने वाली उस प्रतिज्ञा को, सबके सामने मुझ पर हाथ उठाने वाले उस प्रेम को, उनके मदद करने वाले उस गरुड़ देवता को, प्रतिज्ञा के रूप में आई उस शक्ति को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। हे नागों की जोड़ी, मैं दिगंबर हूं। इस सृष्टि की सबसे पवित्र ये नागमणि, तुम नागों का पवित्र आभूषण, इस नागमणि का आज से तुम लोग रक्षा करोगे। मैं तपस्या करके, भोले शंकर से आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करके, सृष्टि की किसी भी शक्ति का सामना करने के लिए शक्ति हासिल करके जब तक वापस ना लौटूं, तब तक इस नागमणि की रक्षा तुम दोनों करोगे। इस दिगंबर के वापस लौटने की प्रतीक्षा करो। तब तक इस नागमणि का ध्यान रखना।
गोपियों को देखकर कृष्ण को कितनी बार प्रेम हुआ होगा पता नहीं, लेकिन ये कृष्ण तो हर बार एक ही गोपी को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। बहुत बहुत सुंदर दिख रही हो प्रतिज्ञा। बहुत खुशी हो रही है प्रेम। दिगंबर की शादी रोकने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फिर से तुम्हारे लिए जन्म लिया है। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी प्रतिज्ञा खुशी के मारे झूम रही है। ए पर्णिका, ये तुम ही हो ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पहली बार लड़की जैसी लग रही हो। प्रेम, अब तक तो कह रहे थे कि मैं सुंदर लग रही हूँ, प्यार व्यार की बातें कर रहे थे। हेलो मैडम, मुझे देखने से पहले कहा होगा। मतलब मुझसे ज्यादा वो सुंदर है क्या? अरे, मैं बोलो, तो बस- मैं सुंदर हूँ या वो सुंदर है? प्रतिज्ञा, प्रेम बोलो, कौन सुंदर है, मैं या ये? बोलो प्रेम, मैं सुंदर हूँ या वो है? प्रेम बताओ ना, बताओ प्रेम। अरे प्रेम रुको। बताओ, बताओ प्रेम, मुझे अरे, जवाब दो। प्रेम बताओ, पहले मुझे अरे, जवाब दो। बताओ प्रेम। प्रेम, प्रेम। वाह वाह वाह, अब तो तुम बिल्कुल फंस गए हो। गोपियों के बीच कृष्ण कन्हैया का मतलब यही है। पापा आप ही बताइए इन दोनों में से कौन सुंदर है, तभी समस्या हल होगी। ए, दो दुश्मनों के बीच में कोई लड़ाई हो तो कुछ कहकर उसको रोका जा सकता है, लेकिन लड़कियों की सुंदरता पर बात करना बहुत मुश्किल है। इसमें मुझे मत घसीटो। इसमें सोचने जैसा क्या है भैया? मेरी बेटी की सुंदरता का कोई मुकाबला है? ऐसा सोचना ही गलत है भैया। भद्रा, पर्णिका हमारे घर की बेटी है, इसलिए हमें सुंदर लगेगी। यहाँ पसंद करने वाले हम नहीं, प्रेम है। उसे कौन पसंद है? एक तरफ मेरी भांजी, दूसरी तरफ इस घर की होने वाली बहू प्रतिज्ञा। प्रेम, समस्या हमारी नहीं है, तुम्हारी है। ओए गोपियां, कृष्ण को कौन कैसे मनाता है जरा हम भी देखें। चलो शुरू हो जाओ। प्रेम ए, हे, फोड़ो ना। अरे दीदी 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 तुम आओ ना, आओ ना दीदी, दीदी आओ ना, आओ। जाओ प्रतिज्ञा। ये लो, तोड़ो। दीदी मारो, दीदी जोर से मारो, दीदी मारो ना, मारो दीदी।
शाबाश प्रेम, तुम दोनों बस इसी तरह हमेशा खुश रहो, ऐसे ही हमेशा साथ निभाओ, यही चाहता हूँ। जरूर पापा। प्रतिज्ञा मेरा हाथ छोड़ना चाहे तो भी मैं इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जोड़ी तो सीता और राम की तरह लग रही है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए।